करूंगा हमारे स्वागत करें जो उपराले ने जेडे बंदोबस्त ने वो आने वाली पीढ़ी को नशा वाली जरूरत बन गया है। ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ कई किस्म के अपराध चोरी ठगी बहुत भैड़ा असर पै रहा है। मैं धन्यवाद करता हाँ कि नशेड़ियों को सजा दिलवाने की बजाय उन्होंने सुधार लिया चाहिए। सजा दिला के एक नशेड़ी इन्होंने तो मुहिम छेड़ी है कि जितने ना क्योंकि नशेड़ी के दिमाग से धारणा बन चुकी है कि नशा नहीं छेड़ना, मैं इस तरह ही करना है। वैसे भी नशेबाजी एक बीमारी है, बुराई नहीं है। सानू सारे चाहिए कि उन्होंने नाल सहानुभूति नाल पेश आया जाए। एक बीमारी है, नशेड़ी को खास किस्म की एलर्जी हो जाती है। 12 व्यक्तियों जो एक व्यक्ति नशा करने वाला उस कैटेगरी च आ जाता है जिसकी बॉडी डिमांड करने लग पैंदी है होर कोई ऐसी दवाई नहीं है जी किसी का नशा छुड़ा दे। नशेबाजी एक थिंकिंग प्रॉब्लम है, सोच की बीमारी है और आध्यात्मिक शून्यता की बीमारी है। बचपन तो चलती बचपन को बीमारी समस्या में जो नशा नहीं भी करेंगे अभिभावक नहीं है तो बच्चे को ध्यान दिता जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए। बचपन तो झूठ बोलना गाना कितने दसना कितने असी इतने उपराला किया है। डॉक्टर सुदर्शन कुमार गुप्ता हिंदी वाई से SMP साहब साडी बड़ी मदद कर रहे हैं। उसे असी सेंटर बोले सेंटर लेते हैं छुड़ा सके। नशा बेचने वाले परिवार में लुट रहे हैं, परिवार में वहमां का शिकार हो जाता है। दोबारा उनकी धारा जोड़ेगी समाज में दोबारा उनको जगह मिलनी चाहिए। वो पढ़ा चुका है। नशेड़ी के दिमाग में एक कोई थॉट आता है नशा 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 कितों लेना है कितने करना है कितना टाइम टेबल देंगे। नशेड़ी का तो टाइम टेबल होता है उठन का सोन का काम का नींद का। अगर वो लोग नशा है तो 2 बजे तक सुता रहता है, नशा करके सुता नहीं है तो भावे 4 बजे चल पैदा है। असं उनको टाइम टेबल दे दिए सवेरे 6:30 उठना है, वैन लगी उठना पड़ेगा, फ्रेश हो ना तो जब कि नशेड़ी के कितने नहाता नहीं गंदी का व्यवहार रखता है। असं किसी धर्म की गल नहीं करते। अजीब किस्म की खुशी महसूस होती है। वो होश के सूरज निकलता देखता है, पंछियों की चहचहाट सुनता है, उनको वैल्यू पता लगती है घर तो दूर रह के घर की चीज़ होता है, परिवार की चीज़ें माँ प्यो की होता है। वैसे तो साढ़े को कुक भी रोटी बनाने वाले पर सिर्फ रसोई च भेजते हैं, कोई आटा गुनता है, कोई पेस्ट करता है, कोई कुछ करता है। जो वो सारे काम करता पता लगता है माँ की चीज़ है, भैन की चीज़ है, दीदी की चीज़ है। अपने कपड़े धोता है उनको पता लगता है किस तरह संभाल के रखने हैं और अंदर जागृति आती है। इस तरह की कोई दवाई नहीं बड़ी जी किसी को दे दे, वो झूठ बोलना छड़ दे, गुस्सा करना छड़ दे, आलस छड़ दे, गंदगी छड़ दे, रिस्पैक्ट करने लग पवे। असीं उत्थों कुछ टाइम रख के वो स्पिरिचुअल चेंज लियाने की कोशिश करते हैं। फिर एक परिवारिक बीमारी है जो असीं फैमिली डिजीज समझते हैं कि जेड़े घर में एक व्यक्ति नशा कर रहा है उसका सारा परिवार बीमारों की लिस्ट में आ जाए। अरमान बहुत है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। तो मैं या अटली या वो प्रोग्राम हुआ है सारे जिन्ने भी सरपंच हैं उन्हें पहले बुलाई तक जाकर उनकी समस्या सुनी दी जान, ना कि सिर्फ ओनली पिछले बारी लखनपुर की समस्या सुनोई ना कि छोटी है सुनोई। ये करें। जय हिंद जय भारत। कि हमने नशा केंद्र खोला हुआ है, शायद मुझे नहीं मालूम था, यहाँ आने से पता चला है। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू SSP साहब का जो इनका साथ दे रहे हैं और बच्चों को अच्छी राह पे चला रही हैं। सर बात ये है कि यहाँ जो बच्चे मंगते आए हुए हैं हम उनसे बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो तंग करते हैं, कभी उधर कभी अंदर, गाड़ी में बाहर बैठने नहीं देते।
मांगने वाले बहुत आ चुके हैं इधर। तो बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अच्छा लग रहा है जो आप आफ्टर मंथ यहाँ खाना दिवस मनाते हो और हमें अपनी समस्या रखने का टाइम मिल जाता है। और ये समस्या हम इसलिए रख रहे हैं कि इन बच्चों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सेंटर खोला है, और एसएसपी साहब का भी शुक्रिया पड़ेंगे और उनको अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी। बात यही कहना चाहती हूँ मैं। शुक्रिया, जय हिंद। इसमें कोई दो राय बात नहीं है। आए दिन रोज दूसरे तीसरे दिन क्या लखनपुर, क्या आप लगा लो हीरानगर लगा लो, क्या अपना कालीबड़ी लगा लो, क्या हाटली मोड़, रोज दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नशा तस्कर इन्होंने पकड़ा ही होता है इनकी टीम ने। और इनकी टीम की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैंने एसएसपी साहब को एक डिमांड की थी कि लखनपुर के लिए जो डिमांड की थी सर, वो अभी पेंडिंग है, जो कि एक जिम के लिए मैंने बोला था कि जो यूथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे। एक पुलिस की तरफ से जो ग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि जनाब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मुझे एक ग्राउंड की जो फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ आपसे, एक ग्राउंड की मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो प्लीज़ आप इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए और हमें एक ग्राउंड और प्लस जो जिम हमें जो चाहिए। जय हिंद। ये जो आज समस्याएं हम देख रहे हैं कि ड्रग का मसला है, कोई चिट्टा है, कोई शराब है, कोई रिश्वतखोरी है या और प्रकार की जो समस्याएं समाज के अंदर है, अगर हम उस बात को दिलो दिमाग में बैठाएंगे और जिसको हम आराध्य हम अपना कहते हैं, तो शायद जीवन में हम लोग कहीं परिवर्तन ला सकेंगे। उस में जो कहा गया जब प्रभु श्री राम श्रीलंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने को तैयार थे, छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा, भैया यहाँ सोने की बनी हुई लंका है, क्यों ना यही बैठकर राज किया जाए, अयोध्या में जंगल में जाके क्या करेंगे। तो बड़े भैया राम जी ने क्या जवाब दिया है, संस्कृत में है 20 वर्ण में लंका नमे लक्ष्मण रोचते, ये जो सोने की बनी हुई लंका है ये मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिकारी देवसी, जननी और जन्मभूमि वो माँ जिसने जन्म दिया, और जिस भूमि पर मैं जन्मा हूँ वो मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है, वो है आराध्य राम, जिसकी हम चाहे गुरबानी में जाएंगे, रामायण में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जो नहीं भी मानते हैं वो भी राम का नाम है, पूरा जीवन विरोध करेंगे, और जब समय आखिरी यात्रा जीवन की होती है तब राम नाम नहीं बोलते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, हमारे यहाँ एक मेंबर पार्लियामेंट रहे और किसान नेता थे, मजदूर नेता थे, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ के वो नहीं है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है कि जो आज नशा इन बच्चों में है, बच्चे नहीं, वहाँ तो मैंने देखा 50-55 साल के बुजुर्ग भी 1-2 आए हैं जिन्होंने 2-3-4 महीने रहकर यहाँ पर अपने आप को सुधारा। तो ये जो बात है, अगर ये बात हम दिलो दिमाग में बैठा लेंगे कि मैं उस सनातन संस्कृति का पुजारी हूँ, उस धरती में जन्मा हूँ जहाँ पर राम का जन्म हुआ, और जिस राम ने सिर्फ माँ के कहने पर 14 साल वनवास स्वीकार किया, आज तो माँ कहे तो कहने उसी को वो लेके तलवार काट देते हैं, गोली चला देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले समय के अंदर जो वातावरण था परिवार का, इतना टेबल पर शराब पीते हैं तो क्या बच्चा आंखें बंद करके बैठा है, वो माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को पति पत्नी, तो क्या बच्चा उसे सीखेगा नहीं? बच्चा कहाँ सीखता है? पहली लर्निंग उसकी स्कूल, उसके परिवार में होती है, माता पिता से शुरू होती है, भाई बहन से शुरू होती है। 6 साल के बाद वो स्कूल में जाता है, फिर वहां जाकर उसको देखता है। तो 6 साल में उसकी व्यक्ति का जो जीवन का आधार है वो उसका परिवार है। इसलिए अपने परिवार के अंदर आज जो कमियां हमारे अंदर है, हम जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज इसलिए बच्चा बिगड़ता है। तो मेरा इतना ही निवेदन है, हम सब अच्छे हो जाएंगे जब हम प्रभु श्री राम के उस असूल को, उस जीवन को का कुछ एक भी हिस्सा अगर अपने जीवन में हमने डाल लिया तो हमारा जीवन आने वाला बिल्कुल अच्छा होगा, हमारे परिवार अच्छा चलेगा। मैडम जी ने कहा कि जहाँ बैगर्स हैं तो बरसात में बारिश लगी हुई थी, तो कुछ लोग वहाँ उनकी लड़की को देखने लड़ गया और फैर हो गई, तो उस पर
वो लोग दौड़े और मेरे पास जहाँ जमीन है नेशनल हाईवे बाईपास के पास में खाली पड़ी है, वहाँ में डंडे लगाए हुए हैं। मुझे उनसे कई लोग कहते हैं कि किराया लेते हैं, जो मुझे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा हमारा को नुकसान करते हैं। तो मैं जनाब से अर्जी करूँगा कि वो कल भगाने आज भगा दें। मैं भी उससे मुझे बहुत नुकसान देते हैं। मेरा लड़का भी खराब कर दिया है, ड्राइवर बेचारे पानी पीते हैं तो वो उनसे भी वो महरूम हो गए बेचारे। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। लखनपुर की शान है। मेरे बीच मेरे गुरुजी डॉक्टर साहब जिन्होंने बड़ा सबने अपनी डिमांड्स रखी है, तो मैं कहना चाहूँगा एसपी सर से कि माई टोन माई प्राइड में हमने जो सीखा सर कि उनमें हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर से डॉक्टर मुस्ताद वो DC भी जहाँ पर एक्साइज एरिया में है, तो हमने जब विजिट किया सर वो नाकी की थोड़ी सी आपसे शेयर करेंगे कि हमें अच्छा लगा कि आपकी वहाँ पे यूनिफॉर्म में रहते हैं तब प्रवेश द्वार लखनपुर में एंट्री होती है पूरे जम्मू कश्मीर को, जहाँ एक ऐसा फेस लिफ्ट है जहाँ लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है। हम चाहते हैं कि बड़े अच्छा वहाँ पे वो कार वगैरह लगी और एक अच्छे बैरिकेड लगाए शायद ब्यूटिफिकेशन वहाँ से स्टार्ट की जाए सर। वहाँ पे डिसिप्लिन लोग कि बाकी कोई आए तो पता चले कि हम जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी पुलिस JKP और वहाँ पे एक अच्छा सा आपका होल्डिंग वगैरह जो भी लगी होती है ना महाराजा गुलाब सिंह जी के पास, तो वो हम CSG के विजिट करें। सेकेंडरी में कहूँगा सर कि सैटरडे संडे को लखनपुर में बड़ी जामी होती है, क्योंकि ये हमारा लखनपुर है जो पल्लों का शहर है, यहाँ फेमस है हमारे पल्ले जिनको पूरे देश भर में। तो उसमें क्या होता है कि एक तो टोल की वजह से टोल वाले भी जहाँ बैठे हैं वहाँ से गाड़ियाँ सारी एंटर करती है, हमारा पूरा चौक जो हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा देखना। और मांगने वाले की तो बड़ी प्रॉब्लम है सारे कहूँगा, मैं शेयर करूँगा। एक थोड़ा सा हैंडीकैप तो वहाँ पे चल रहा होता है बाजार में लड़का काफ़ी जंग, तो उसने एक दिन मारा भी किसी को, देख रहा था तो मैंने कहा इसको कुछ कह नहीं सकते, आप उसको भी कहीं साइड पे ले जाए कहीं, जहाँ से लखनपुर में ऐसा यूनिक जो माई टाउन माई प्राइड में हमने सीखा, बड़ी अच्छी विजिटिंग हुई, हॉस्पिटल की हुई, PSC की हुई, कि हमें कहीं ना कहीं इस लखनपुर को अपग्रेड करना है, मॉडर्नाइज करना है। इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी जहाँ भी सपोर्ट होगी सर आपके साथ खड़े हैं। जैसे उसको मेंटेन करना उसके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, टोल टैक्स करना चाहिए, हमारी डिमांड है, हम सब कहेंगे कि टोल टैक्स करना चाहिए। मेरे सरपंचेस हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं, उनका बाइकआउट करने का रीजन ये भी था कि लास्ट टाइम उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है। हम BDC हैं, हम अपने 19 पंचायत की बात रखेंगे, बट वो तो सरपंच हैं, वो तो अपने गांव की बात तो रखेंगे ही। जब उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा वो बात कैसे रखेंगे? यही चीज अगर पहले बोली होती कि वो वहां पे भी बोल सकते हैं, आइए नौबत नहीं आती। और मैं आज यहाँ पे इसी मन से रिक्वेस्ट भी करूंगी SSP सर से कि प्लीज थाना दिवस जो नेक्स्ट टाइम जो है बसंतपुर चाहटली वाली साइड में होना चाहिए, क्योंकि थाना दिवस हर बार यही सेलिब्रेट किया जाता है। लाखों में हजारों में जो जनसंख्या है वो गांव में भी रहती है, वो दूर से नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी बात रोज रोज पुलिस स्टेशन में जाके नहीं रख सकते, शायद वो हिचकिचाते भी हैं, लेकिन आपके सामने वो जरूर रखेंगे अगर आप थाना दिवस नेक्स्ट टाइम बसंतपुर चाहटली में रखेंगे। यहाँ पे बात चल रही थी नशे की, तो वो सभी को ही पता है हमारा जो यूथ है नशे में बहुत इन्वॉल्व है। शुरुआत मैं कहती हूँ खुद से होती है, खुद से ही होती है, चाहे उसमें मैं अपनी ही बात करूँ। हमारा यूथ चाहिए, तभी हमारा अगर यूथ बढ़ेगा तभी तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा यूथ क्या है आजकल नशे में ही है, उसमें उनमें ये आ गया है कि एक तो नशा भी करना है, दूसरा क्या है कि नशा बेच के बहुत कम समय में कमाई भी करनी है। लेकिन वो पैसा किस काम का जिससे एक नहीं हजारों घर बर्बाद होते हैं। आज अगर हम किसी को बेचते हैं, किसी एक घर खाली होती है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे ही बच्चे भी ऐसा करेंगे, हमारा भी घर खाली होगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी जहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हम सबकी ड्यूटी बनते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है पुलिस वालों के साथ साथ कि हम भी उनको अवेयर करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम भी पुलिस वालों का सहयोग करें।
अगर पुलिस वाले ये चाहते हैं कि हम भी उनकी हेल्प करें, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कि कौन कौन नशे में इन्वॉल्व है, तो हम ज़रूर करेंगे। मैं किसी की बात नहीं करती, पर मैं अपनी ये ज़रूर बात करती हूँ, अगर मेरा कोई अपना घर का भी होगा, अगर आप उसे भी पकड़ोगे तो मैं आपको कभी कॉल करके ये नहीं कहूँगी कि उसे छोड़ दो, क्योंकि 1 से 1000 बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। बाकी एसएसपी सर ने मेरे साथ क्या सभी के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, हर मामले में किया है, चाहे वो माइनिंग को लेके हो, चाहे कोई भी हो। हाँ सर, ये रिक्वेस्ट जरूर है, ये लास्ट टाइम में मैंने की थी कि हटली वाली साइड जो है वो एक राउंड होना चाहिए। वहाँ पे बहुत वाले जुआ खेल रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, लड़कियों का चलना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज उस तरफ थोड़ा ध्यान देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसएसपी साहब पूरा डिपार्टमेंट, अस इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सारे लोग जी आमने सामने गल है जी और शरेआम की सकत कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उस शरेआम जी गल रखी सकते। थाना दिवस का मेन मतलब है ते रखते भी हैं सारे लोग, सारे गल्लां सारे सरपंच ने, सरपंच साहब ने रखी, सारे मोहदे सारे लोग रखी ते थाना दिवस है कि साडा जिहड़ा इलाका है उसी नशे को बचाना है, उसी चोरे को बचाना है, डाकुओं को बचाना है। तो वो अस सारे रली मिली है, पुलिस और अस इलैक्टेड लोग और सारे लोग, क्योंकि जादू पुलिस को जादू ते आ रही है कि हर जगह, क्योंकि वो परमात्मा ही जाई सकते, हर जगह हर चीज जी परमात्मा दिस सकते, अस सारे नहीं दिस सकते हो। तो साड़ा यह फर्ज बनता है कि महल्लेदार का फर्ज है कि महल्ले जो एक्टिविटी हो रही है तो तुरंत तो अपने नजदीकी थाने या अपने इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपंच पंच या कुछ ही सुना कि भाई जी ये मसला लगा है, इतने कोई गड़बड़ी होने के चांस, तो वो तुरंत एक्शन हो जाना और वो गड़बड़ी रुकी जानी। तो या आपू अखा मीठी उड़ के महल्ले वाले नहीं तो ग्रां वाले नहीं, तो गड़बड़ी होंदे रोनी ते अस सारे रल मिलिए कम साडा सारा है कि जिहड़ा समाज है किसी सही दिशा च ले जाना, और जिहड़े साडे आने वाले भविष्य है, साडे बच्चे, उनका भविष्य जिहड़ा उज्जवल किया हुआ है, वो नशे को दूर किया असी उन्हें रखी सकते हैं, और वो अच्छे उहदे रैसलिंग कराचे, कबड्डी कराचे, खेलना अच्छी कराचे, उधर किया उनका इंटरस्ट पैदा करना है, पढ़ने से सारा ऐसा उनका इंटरस्ट किया पैदा करना है। ये ऐसे सारे लोग हैं, आपसे काम करने चाहिए, क्योंकि ये और चिट्टा पाउडर है और नशा तुझे पता तो है बड़ा प्रकोप है, साढ़ा साढ़े जिले कठुआ भी है, वो पंजाब बहुत साढ़े को भी बद। तो अस चाहते हैं कि जी साजिश साढ़े पड़ोसी देशे की है, ताकत करना है, हथियार करना है, बंदे करना है, ये नहीं बनता हिंदुस्तान। उन्होंने इंजैक्ट करा दें स्लो पॉइजन जिसी आ कहते जी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उन्हें हैंडीकैप किया करना, उन्हें किया खत्म करना है। वो जो उनका मनसूबा है वो असर सारे वो पूरा नहीं। जो एनिमल्स की स्मगलिंग होती थी उसमें पहले दर्जनों होते थे जो पकड़े, फिर सैकड़ों हुए और हजारों की संख्या में आज इन्होंने जो जानवर है वो स्मगलिंग होते हुए उसको विफल किया है स्मगलिंग को। और वहाँ कीड़े के यहाँ कठुआ में जो भी उनका है केंद्र वहाँ पे किए हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां देना पुलिस विभाग के लिए। और दूसरा इनका नशे का जो करेक्ट और हजारों की तादाद में करेक्ट और तादाद में इन्होंने यहाँ पे स्मगलिंग होते हुए पकड़ा है, तो इसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसी तरह से ये काम चलता रहेगा और स्मगलिंग जो है वो हमेशा विफल होती रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कठुआ पुलिस की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद है कि आज हमने एक बार फिर दूसरा या तीसरा थाना दिवस लखनपुर के इस रिवाज पैलेस में ऑर्गेनाइज किया है। पहले तो मैं ये बताऊं कि थाना दिवस कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। थाना दिवस जो है
वो लोगों का और जिला पुलिस का आपस में हर 2 या 3 महीने के बाद एक जगह आपस में बैठ के बातचीत करना है कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो लोगों से उसकी फीडबैक ली जाए, आम आदमी से भी फीडबैक ली जाए, सरपंच से भी ली जाए, डीडीसी मेंबर से भी ली जाए, म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और बाकी जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे बात करके पुलिस वर्किंग के बारे में बात की जाए और जो सर्विसेज आ रही है, जो सुविधाएं पुलिस देती है, कहीं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन है, कहीं आपका थाने में आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है, थाने में कुछ लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बदतमीजी से बात होती है, कोई और तरह की बातचीत अगर पुलिस के रिलेटेड है तो वो थाना दिवस में बताई जाए। उसको आप लिखत में भी दे सकते हैं, उसमें आप बता भी सकते हैं। मैडम श्वेता जी कह रहे थे कि कुछ लोग आज नहीं आ पाए क्योंकि उनका ये मानना है कि उनको यहाँ अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाए। तो मैं ये बताऊं कि अगला थाना दिवस हम पुलिस चौकी बसंतपुर में करेंगे और बसंतपुर में करके वहां पे हम आप लोग यहाँ से भी लोग आएंगे, आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे और सब लोगों से बात करेंगे। डेली उस एरिया में पेट्रोलिंग की जाए। एसएचओ लखनपुर को भी ये हिदायत दी गई है और मुझे लगता है कि अगले थाना दिवस में आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। एक और बात इन्होंने की कि भीख मांगने का एक इशू है, बेगिंग का यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हमने उस पर काम भी किया है। डीएसपी साहब भी हैं यहाँ पे, एसएचओ साहब भी हैं, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इशू है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक ग्राउंड की बात हो रही थी यूथ्स के लिए, यहाँ म्युनिसिपैलिटी लखनपुर के एरिया में वो वाइस चेयरमैन जी ने बताई दिया कि वो मार्च तक बन जाएगा। उसमें पुलिस की तरफ से जो भी स्पोर्ट्स किट और स्पोर्ट्स सामान की जरूरत होगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है कठुआ में, जब भी मैं पिछले साल से आया था, और ड्रग्स पे हमने अच्छा काम किया है। उसमें पिछले 5-7 सालों से जितने लोगों को नहीं पकड़ा गया था उससे ज्यादा लोगों को हमने पकड़ा है। और फिर कुछ बच्चे हमें ऐसे मिले जो ड्रग्स के नशे में इन्वॉल्व थे और उनको एफआईआर लगाने के बजाय हमने ये सोचा कि उनका इलाज किया जाए। तो इलाज करने के लिए उनको कहाँ लिया जाए, तो फिर एक हमने सुदर्शन गुप्ता जी के त्रिकुटा कॉलेजेस के अंदर एक, ये भाई साहब हैं पंजाब से, ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं। तो यहाँ पे हमने इनसे बातचीत की और चूंकि इनका खर्चा जो है वो रिहैब और ड्रग डी एडिक्शन का है, वो 10 से 15 हजार एक बच्चे का एक महीने का ये लेते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, उनको दवाई दी जाती है, बहुत सारे काउंसलिंग की जाती है और भी तरह के बच्चों का जो मेंटल सिकनेस है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त कोई 7 से 10 बच्चे कठुआ पुलिस ने कठुआ के एरिया के इनके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हम इलाज करा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक नशा मुक्त अभियान करके, आप सब लोगों ने सुना होगा, नशा मुक्त अभियान पंचायत के कार्यक्रम में नशा मुक्त अभियान के तहत एक हर लेवल पे अवेयरनेस जनरेट की जा रही है। बहुत सारे पंच सरपंच को ये पता तो होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हर पंचायत वाला कॉन्फिडेंशियल लिफाफे में ड्रग पेडलर्स का, ड्रग एडिक्ट्स का नाम लिख के देगा डीसी ऑफिस में, जो पुलिस के पास आएगा और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। मुझे पता नहीं कि आपने नाम कितने दिए हैं, एक लिस्ट मेरे पास डीसी साहब की तरफ से आई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्रग एडिक्शन सिर्फ पुलिस खत्म करेगी। ड्रग एडिक्शन अगर सोसाइटी से आपने खत्म करनी है तो उसमें पुलिस 60 से 70% उसको कंट्रोल कर सकती है। उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए जब तक ना पब्लिक साथ देगी, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके वार्ड में कौन आदमी आ रहा है, कौन नशा कर रहा है, आपको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
अगर आप हर चीज गवर्नमेंट के सिर पे रखेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी किसी मुल्क में तरक्की नहीं हुई है कि जहां की सरकार ने सब कुछ किया हो। जो बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहां के लोगों ने उनको अच्छा बनाया हुआ है। आपके यहां लोग तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वाइन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। दूसरा, कठुआ में जो पंजाब से, हरियाणा से, कल भी हमने एक सब्जी की गाड़ियों में 20 गाय को बांध के जो कश्मीर की तरफ लेके जा रहे थे, उनको लखनपुर में पकड़ा है। और पिछले एक साल में 124 FIR दी है हमने, जिसमें हमने 107 लोगों को पकड़ा है। 1026 जानवरों को हमने जनवरी से लेकर नवंबर तक रिकवर किया है। ये सारे के सारे जानवर कीड़िया कंडियाल में जो पुलिस और सेवा भारती द्वारा जो चलाई जाती है गौशाला, उसमें रखे गए हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आप सब लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, जमीन का काम भी करते हैं। अगर आपके पास घास, फॉडर या कोई भी चीज आप देना चाहते हैं, आप कृपया करके वहां दें। वहां कम से कम भी 600-700 जानवर अभी हमारे पास हैं, जिनको हर रोज 30 से 40 हजार का घास खाने की जरूरत पड़ती है। बहुत मुश्किल से हम उसको अरेंज कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों से अरेंज कर रहे हैं। रविंद्र जी कह रहे थे कि इसकी फंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक फंडिंग आएगी तब तक हमने रोज डे टू डे बेसिस पे तो उसको चलाना है। अदरवाइज ये जानवर फिर सर्कुलेट हो जाते हैं, ये फिर उन्हीं तस्करों के हाथ में चले जाते हैं। तो वाइन स्मगलिंग का एक अच्छा खासा 90% तक का इशू हमने कर्व कर दिया है। मेरी रेगुलर बात होती है SSP पठानकोट से, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी साइड में भी चेक करें। कठुआ से जानवर नहीं आते हैं, हिमाचल की साइड से, पंजाब की साइड से, हरियाणा की साइड से, नॉर्दर्न राजस्थान की साइड से ये जानवर लेके आते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो यही है, जानवरों की तस्करी का। ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा नेक्सस है इसमें। इसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। जहां तक नशे 4-5 किस्म के हैं, शराब का भी लोग नशा करते हैं, सिगरेट का भी करते हैं, कुछ चीजें सरकार बेचती भी है, कुछ की परमिशन भी है। लेकिन जो हीरोइन और जो डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन और जिसको आप चिट्टा बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन मुल्क भेज रहा है, वो पाकिस्तान भेज रहा है। पहले उसने पंजाब में बहुत बड़े स्तर की बर्बादी कर दी है, और अब वो जम्मू, सांबा और कठुआ के बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। और ये तस्करी नहीं है, ये एक किस्म की जंग है जो पाकिस्तान लड़ रहा है छुप के। उसको मालूम है कि सामने से आके वो शायद कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो छुप के ये वार कर रहा है। ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझेंगे उतनी जल्दी आप इससे बचेंगे। पुंछ की LOC से आ रही है, उड़ी की आ रही है, नॉर्दर्न कुपवाड़ा के कश्मीर से आ रही है, पंजाब में डेली के ड्रोन्स के साथ जो है नशे की तस्करी की जा रही है। और इसमें अभी तक हमने 60 से 70 FIR दी हैं, जिसमें हमने 80 तक लोग पकड़े हैं। 1 किलो के करीब करीब हमने हेरोइन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पकड़ी है। 29,000 कैप्सूल पकड़े हैं हमने। 780 नशे की बॉटल्स हैं, जिनको हम कोरेक्स और कोडीन बॉटल्स बोलते हैं, वो पकड़ी हैं। हमने कम से कम 20 किलो चरस या गांजा पकड़ा है, 50 ग्राम ओपियम पकड़ी है, 1000 किलो के आसपास हमने पॉपी स्ट्रॉ, जिसको बुग्गी बोलते हैं, वो पकड़ी है। बहुत सारा सामान, ये जो पॉपी स्ट्रॉ है, बुग्गी जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न, ये कश्मीर के एरिया से, साउथ कश्मीर के एरिया से आती है, ट्रक्स में लेके जाते हैं, इसको भी पकड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपका जो देसी शराब का यहाँ पे धंधा है, उसमें करीब करीब 100 FIR दी है, जिसमें 120 लोगों को हमने पकड़ा है। बहुत सारे हजारों लीटर की बॉटल्स की हमने जो देसी शराब है उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है इस एरिया में, चाहे वो सार खंड है, चाहे वो उज्ज है, चाहे वो रावी है, चाहे वो बाकी नाले हैं। इसमें भी अभी तक हमने 5 FIR दी हैं, अलग अलग क्रशर वालों के खिलाफ, अलग अलग माइनिंग के माफिया के खिलाफ, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और पिछले 11 महीनों में हमने 210 गाड़ियां भी पकड़ी हैं और उनको चालान भी दिया है।
और वो चालान जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर करते हैं और लाखों में वो चालान हुआ है। जो लोग रिपीटेडली नशे की तस्करी करते हैं, जो जानवरों की तस्करी करते हैं, उसमें हमने अभी तक 10 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया हुआ है, जिसमें 5 लोग हुए जो चिट्टे के नशे की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, वो जेल में बंद हैं। ये भी हमने काम किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे हमारी कठुआ पुलिस ने काम किया। बॉर्डर ग्रिड आपका बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पे। पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक होने की वजह से वो ड्रोन में बहुत सारा सामान भेजता है। 29 मई को हमने दिल्ली हरियाचक में एक ड्रोन पकड़ा जिसमें 7 UPGL और 7 स्टिकी बम्स पकड़े। वो ड्रोन अभी भी पकड़ा हुआ मेरे दफ्तर में पड़ा है। उसके बाद एक जाकिर नाम का एक्स मिलिटेंट जो है वो हमने बिलावर से पकड़ा है, उससे 4 स्टिकी बम्स पकड़े हैं और 5 IEDs भी पकड़ी हैं। आपके राजबाग के एरिया के 4-5 लड़के जो है वो ड्रोन का सामान उठा के जम्मू भेजना और लेके जाना, उनको पकड़ा हुआ है, वो अभी जेल में है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह पे हमने काम किया है। जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि 24 घंटे पुलिस काम करती है, बिल्कुल सही करती है। कई बार लोगों को लगता है कि पुलिस बड़ा कम काम करती है, तो मैं अक्सर ये मीटिंग में कहता हूं कि कोई 2 जवान लड़के आपके जिनको लगता है कि वो बड़े फिजिकली फिट हैं, वो सिर्फ 15 दिन हमारे साथ काम करें। उनको 15 दिन हमारे साथ रहना, जो हम करेंगे वो उन्होंने करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 16वें दिन वो बच्चे आपके बीमार हो जाएंगे। इतनी मुशक्कत के साथ हमारे लड़के काम करते हैं। कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, थाने में जाएंगे, चौकी में जाएंगे, कोई जितनी आराम सुविधा आपके नॉर्मल घरों में है उनको नहीं है वहां पे। कठुआ थाने में हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। लखनपुर के थाने में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो बड़ी मुश्किल हालात में लड़के काम करते हैं, अच्छा काम कर रही है। जेएंडके पुलिस भारत की वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस में आती है, चाहे वो मिलिटेंसी का काम हो, चाहे वो क्रिमिनलिटी का काम हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ काम हो, चाहे वो जानवरों की तस्करी के खिलाफ हो, चाहे वो नशे की तस्करी के खिलाफ हो। वक्तन फवक्तन हम लोग बहुत सारी तरह के लोग होते हैं। जैसे आपके 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे हमारे में भी 4 लोग खराब हो सकते हैं, गलत काम कर रहे हो सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, सजा भी दी जाती है, FIR भी लगती है। बहुत सारे लोगों को उसकी सजा भी मिलती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड भी मिलता है। और एक घर के जो 3 भाई या 4 भाई है, जब वो एक जैसे नहीं है तो पुलिस फोर्स जो है कठुआ की वो 2500 से ज्यादा की फोर्स है, उसमें भी अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं।